यह कहानी एक गांव के एक छोटे लड़के की है जिसका नाम विक्रम था। विक्रम गरीब परिवार से था और उसके पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं द, लेकिन उसका दिल खिलौनों के प्रति बहुत ही प्यार से भरा हुआ था। एक दिन विक्रम अपने दोस्त राजू के घर खेलने गया। वहां पर एक नई खिलौना दिखाई दिया जिसे राजू की दादी ने उसके लिए खरीदा था। वो खिलौना एक बड़ा ही खूबसूरत जादू करने वाला बिजली का टोपी था। जब बटन दबाया जाता तो टोपी से बिजली की तरह चमकती थी और बड़ा आकर्षक दिखता था। विक्रम को वो खिलौना बहुत पसंद आया और उसने राजू से कहा, राजू, यह खिलौना तो बहुत ही बड़ी है। क्या तू मुझे इसे एक दिन के लिए उधार दे सकता है? बिल्कुल विक्रम, तू इसे ले जा, लेकिन ध्यान से रखना, यह बहुत ही नाजुक है। विक्रम खुशी खुशी वो खिलौना ले आया और अपने घर वापस चला गया। हे जादुई बिजली वाला टोपी, मेरे लिए पानी लेकर आ, एक गिलास। ठीक है हजूर। टोपी अपना जादू किया और रूम से एक गिलास का भरा हुआ पानी लेकर आया। लीजिए हजूर। इसी तरह वह टोपी के साथ अपना काम कर कर खेल रहा था, जिससे उसे बहुत मजा आ रहा था। यह करके टोपी भी बहुत खुश था। एक दिन विक्रम अपने दोस्त राजू के साथ खेल रहा था जब वह देखा कि गांव के एक बड़े बच्चे राहुल खेलते समय अपने खिलौने के साथ दूसरे बच्चों को परेशान कर रहा था। विक्रम और राजू ने देखा कि राहुल अपने बिजली के टोपी का इस्तेमाल करके दूसरे बच्चों को डराने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने देखा कि राहुल बिना सोचे समझे ही बिजली के टोपी का इस्तेमाल कर रहा था और वो अन्य बच्चों को परेशान कर रहा था। विक्रम का दिल दुखा और उसने राजू से कहा, राजू, हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि राहुल बिना कुछ सोचे समझे उसे खिलौना को गलत तरीके से उपयोग कर रहा है और दूसरे बच्चे को परेशान कर रहा है। हाँ विक्रम, हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या? विक्रम ने सोचा और उसके मन में एक आदान प्रदान आया। वह बोला, राजू, हम राहुल से मिलकर उसे समझाएंगे कि खिलौने का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। हम उसे यह सिखाएंगे कि बिजली के टोपी का इस्तेमाल सिर्फ खेलने के लिए करना चाहिए और किसी को डराने के लिए नहीं। राजू ने एकमति से सिर झुकाया और वह दोनों राहुल के पास चले गए। वे उसके पास खड़े होकर विक्रम ने कहा, राहुल, हम देख रहे थे कि तू अपने बिजली के टोपी का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहा है। यह खिलौना सिर्फ खेलने के लिए है और हमें यह नहीं करने चाहिए कि तू इसका दुरुपयोग करे। इससे यह करने से मजा आ रहा है या किसी के मजे लेने के लिए नहीं है, या किसी भी कठिन काम को आसान करने के लिए, और इसका सदैव उपयोग करने के लिए है, अच्छे कामों के लिए।